हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पृथु महाराज इस प्रकार से पृथ्वी को धो रहे हैं अनेक अनेक लोगों से। और यहाँ हम देखते हैं किम पुरुष लोक के वासियों ने भी मय दानव को बछड़ा बनाया और उन्होंने योग शक्तियाँ ढूंढी, जिससे मनुष्य किसी दूसरे की दृष्टि से तुरंत ओझल हो सकता है और अन्य किसी रूप में पुनः प्रकट हो सकता है। तो हम देखते हैं कि किम पुरुष लोक के वासी जो चाहे या जो भी कल्पना कर सके उसे कर सकते, जो भी उनके मन में कुछ भी बात है, कुछ चाहते हैं तो उस रूप को प्राप्त कर सकते। तो इस लोक के वासी इस प्रकार से अपने जो है मन में जो भी कल्पना है उससे हम उनके शरीर को बदल सकते हैं। ऐसी शक्तियां भी यौगिक शक्तियां हैं। तो अनेक प्रकार की यौगिक शक्तियां हैं, 8 प्रकार की यौगिक शक्तियां हैं जो शास्त्र में बताया गया है, जो हम जानते हैं। कौन बता सकता है कौन सी शक्तियां हैं? ये 3-4 पता है हम लोगों को। अनीमा, 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 विशिता, वशिता। यस। तो 8 प्रकार की है। अनीमा मतलब छोटे से छोटे बनना, the ability to become smaller like an atom. महिमा अपने शरीर को बड़ा बना, बहुत बड़ा बना सकते हैं अपने शरीर को, expand the body to infinite size. गरिमा मतलब बहुत भारी बना, अपने शरीर को बहुत भारी बना देना। लघिमा मतलब इतना हल्का कि पानी के ऊपर चल सकते, बहुत हवा से भी हल्का। प्राप्ति की जो भी इच्छा है वो अपने हाथ को लंबा करके उसको प्राप्त, जैसे यहाँ पे बैठ के अमेरिका में कुछ चीज, ओके आई वांट दिस पर्टिकुलर आउटफिट, आप आ सकते, वहाँ से हमको सबसे बेस्ट चॉकलेट M&M का पैकेट हाथ में, तो ये है प्राप्ति, प्राप्त करना कुछ। और प्राकम्य, प्राकम्य का कि कुछ भी इच्छा है उसको पूर्ण करना। इच्छित्वा
विशित्व मतलब सबके ऊपर कुछ भी, ये जितने भी ये भौतिक तत्व हैं, उस तत्व के ऊपर पूरा जो कंट्रोल, तो कुछ भी बना सकते, एक बड़ा ग्रह भी बना सकते, बड़ा लोक बना सकते, और उसको नष्ट भी कर सकते। और ये विशित्व भी है, वशी करना, वशीकरण, कुछ भी कंट्रोल कर सकता है, किसी को भी कंट्रोल करने अपने आप, हम किसी को भी इस सिद्धि से किसी को भी हम अपने वश में कर सकते। तो ये अनेक प्रकार की सिद्धि है। और यहाँ ये जो लोक है, किमपुरुष लोक है, ये लोक में ये जो है इस सिद्धियाँ या अनेक चमत्कारी चीज, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, कहा जाता है कि किम पुरुष लोक के वासी अनेक आश्चर्यजनक, हाँ आश्चर्यजनक यौगिक प्रदर्शन कर सकते। अर्थात जितनी भी आश्चर्यजनक वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है, उन्हें वे प्रदर्शित कर सकते, कुछ भी है वो बहुत उन्हें सेमय दुर्मय राक्षस, वो उन्होंने उनको जो है क्या किया, बचा, ये कि पुरुष लोग। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे दसम स्कंद में हम ये बहुत देखते हैं, श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में सजीव वर्णन है कि श्री कृष्ण के समक्ष असुरगण किन भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये वर्णन है, हम देख सकते हैं कि बहुत सारे असुर वृंदावन में अनेक अनेक रूप में आए, है ना। यहाँ पे उदाहरण बकासुर है। बकासुर क्या कहते हैं, बकासुर विशाल बगुले के रूप में कृष्ण तथा गोपों के समक्ष प्रकट हुआ। तो ये एक उदाहरण उनका है, लेकिन बहुत सारे तो बकासुर का यहाँ पे वर्णन किया गया, और प्रभा जी ने खास करके बकासुर, उसका क्या है, उसको कहते हैं ना बगला भगत, बगला भगत, वो उसका खासियत क्या है, बगला भगत, बगला का वो पहले तो नकली हंस के जैसा, लेकिन है नहीं, स्टॉक बोलते हैं ना बगला, वो दिखता है हंस के जैसा, लेकिन उनका जो चरित्र वैसा नहीं है। हंस तो बहुत शांत रहता है, शांत वातावरण में ये भी रहता है, पर क्या हुआ, वो क्या कर रहा है, एक पैर के ऊपर खड़ा रहता,
बोले अरे ये तो बहुत ध्यान में खड़ा है, इसके लिए बगला बग ध्यान में खड़ा है, एक पैर के ऊपर, पर किसका ध्यान कर रहे हैं? मछली। एकदम वो कैसा खड़ा रहेगा, एक पैर के ऊपर बस, और उसका ध्यान खराब ही है मछली को खाने का। कब मछली को, तो जब वो देखेगा ये मछली, तो मछली को पता है वो इतना स्थिर रूप से खड़ा रहता है, हिलता भी नहीं है, एक पैर पे खड़ा है। उसके लिए वो जैसे ही मछली ने पकड़, तो इस प्रकार से ये असुर, इसने क्या किया, अब वो रुक रहा है कि कभी वो भगवान को पकड़ ले खा जाए। तो इसने ऐसे किया, भगवान को पकड़ा और गले में, और भगवान क्या है, मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक्स, सभी योग सिद्धियों के परम स्वामी है। वे अपने शरीर को बढ़ाया और इतना गर्म कर दिया, उनके गले में उसका गला जलने लगा, और जैसे वो जलने लगा, वो रोक नहीं सका। उसने जब उसको गल दिया तो उसने फिर क्या किया, बाहर निकाला, उनको अपने गले से बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर भगवान ने अपनी, ईश्वर है, सभी शक्तियों के स्वामी है, उन्होंने फिर इतने शक्तिशाली, उनके दोनों जो झबड़े बीक है ना, उनको एक पैर उनके नीचे के झबड़े के लोअर जॉ पे रखा, और उस एक राइट हैंड से उन्होंने ऊपर का झबड़ा जो फाड़ दिया, उनको शरीर को 2 टुकड़े में। तो ये सब जो ये सिद्धियां हैं, वे एक्चुअली क्षणिक भी होती है, और वे हमेशा के लिए नहीं होती है, वे भौतिक है, और भगवान के सामने ये सब नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारे असुर का उन्होंने वध किया। तो हर एक असुर क्या है, एक अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। ये सब जो शिक्षण है हमारे लिए, बच्चों के लिए, कि भगवान, क्योंकि बच्चों को शक्तिमान, हनुमान, ऐसे उनको इस प्रकार के जो हीरोज चाहिए, है ना, सबसे ही बड़े हीरो। तो सबसे बड़े हीरो कौन है, कृष्ण, तो इसीलिए इनको अच्छा लगा। पर हम लोगों के लिए उसमें जो शिक्षण है, उनको ये असुरों का वध करना, और इस असुर क्या प्रतिनिधित्व करता है, वो हमें जानना चाहिए। और अगर हम में ये सब आसुरी
प्रवृत्ति है, असुरिक गुण हैं, तो भगवान ही उसको निकाल कर, तोड़ के, फाड़ के उसको फेंक देंगे, बाहर निकाल देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। तो ये बकासुर प्रतिनिधित्व करता है फॉल्स रिलीजियोसिटी, जो नकली आध्यात्म का दावा करता है, कपट है। और बाहर से वो कपटी है, वे ठगना चाहता है, बाहर से तो वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनके अंदर ठगने की प्रवृत्ति। So Bakasur represents false religiosity. He represents cunning duplicity. Duplicity है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो ड्यूप्लिसिटी नहीं, जबान पे कुछ और हृदय में और कुछ, ये ड्यूप्लिसिटी। डिसेप्टिव बिहेवियर, hypocrisy, the outward manifestation of a false lifestyle or of cheating activities. चीटिंग कर, ऐसे बहुत सारे असुर आए, पूतना है, शकटासुर है, त्रैनावर्ता है, और वे सब जो है हर एक अनर्थ का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्लास में तो पूरा सब डिस्कस करना कठिन है, लेकिन हम जानते हैं, जैसे कि पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी? somebody else. पूतना अपने पूर्व जन्म में कौन थी? बहन थी ना, तुपंखा बहन थी माता। रत्नमाला महाराज बलि की बहन। नो डॉटर, नॉट बहन, उनकी पुत्री थी ना माता जी, उनकी बेटी थी। बहन तो वो सूतना का बोला इसके लिए। तो रत्नमाला में पिछले जन्म में क्या थी? बलि महाराज की पुत्री थी। और जब उन्होंने वामन देव को देखा, उनका सुंदर रूप को देखा, भगवान को देखा, तो छोटे छोटे ना वामन देव को देखा, तो उन्होंने सोचा कि मुझे ना वो अगर मेरे पुत्र के रूप में हो जाए तो मैं उनको स्तनपान कराऊं। जब उन्होंने रत्नमाला ने वामन देव को देखा तो उनके मन में इच्छा हुई। भगवान हमारी सब इच्छाओं को जाने, कभी हमारे, इसीलिए हमें ध्यान में रखना है कि भगवान के शरण में जाते समय हम क्या अपने मन में क्या इच्छा रख रहे हैं। तो उनके मन में ये इच्छा थी कि स्तनपान कराए, बट जब वामन देव ने उनके पिता को ऊपर उनको कब्जा कर दिया और उनका सब कुछ छीन लिया, तब उसका विचार जो है बदल गया, उनको मार लिया। उनका मन में विचार आया, पहले तो विचार आया कि उनको स्तनपान कराए, और दूसरा उनको मार डालने का विचार, मैं उसको मार डालूं। और भगवान ने जान लिया और उन्होंने उनको जो है दोनों इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने उनको पूतना
राक्षसी, खेचड़ी, बालकों को खाने वाला भयानक राक्षस को मिला। और भगवान ने उनके उस रूप में उनको दोनों स्तनपान कराने का इच्छा, और उनके मन में जो भगवान को मारने के लिए वो इच्छा, अपने स्तनों पर कालकूट बहुत ही भयानक जहर लगा के भगवान को मारने के लिए आई थी, तो भगवान ने उनको मौका दिया। तो इस प्रकार से जो असुर है वे ये सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और इस सिद्धियों से वे बहुत तरीके से वे रूप धारण करते हैं। वो दिखती थी कैसे पूतना, एक राक्षसी के, लेकिन उन्होंने अपने रूप को बदल दिया, इतना सुंदर रूप धारण किया। उसने सोचा माता माता लक्ष्मी के जैसा ना, मतलब माता लक्ष्मी नहीं, हेमा मालिनी। ओ, इसको करने के कितनी सुंदर है, सब लोग देखते हैं, आ गए, अरे बाप रे, तो ना इतने सुंदर है, पर आज तक तो सबसे देखा गया है इंडियन रूप में। हेमा मालिनी को देख के उन्होंने सब जो रूप बदल दिया, सब गोपियां भी है जो है भ्रमित। तो इस प्रकार से अनेक शक्तासुर, वो हिरण्याक्ष का पुत्र शक्तासुर, उत्कर्ष, वो आनंद ले रहा था वन में, सभी जो हरे हरे पेड़ घास सबको नष्ट कर रहा है, आनंद से कुचल रहा है सब चीज। तो वे जो है ऋषि लोमस के आश्रम में, और वहां इस प्रकार से वो पत्र मचा रहा थे, तो उन्होंने जो है उनको श्राप दिया कि आप बिना शरीर, क्योंकि एक ही असुर है जिनका कोई शरीर में, मतलब बॉडी फॉर्म या कुछ जीवित फॉर्म नहीं, वो एक किसके रूप में था, वो एक हाथ गाड़ी या काट बोलते हैं ना, काट के रूप में, काट डीमन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बन जाओ जड़, आप हिल ही नहीं सके, एक जगह पे पड़े रहो, ये सब कर रहे हो। तो फिर उत्कर्ष को पता लगा, तो वो उनके चरणों में गिर गए और कहा कि मैं क्षमा याचना। तब को जो ये एक बार जो श्राप दिया जाता है वो वापस नहीं लिया जाता। तो फिर ऋषि लोमास ने कहा कि आप को तो ये शकट बनना पड़ेगा, काट बनना पड़ेगा, लेकिन जब भगवान अवतारित होंगे गोकुल में, तब उनका जो छोटे छोटे चरण जो है आपको थोड़ा टच करेंगे सिर्फ चरण, और आपका उद्धार। ऐसे ही भगवान ऐसे छोटे बालक हैं, माता यशोदा ने उनको छाव में रख दिए, पड़ा हुआ है, हिलेगा नहीं, रख दिया। खेलते खेलते भगवान ने उनका वध कर दिया। दूध पीते पीते भगवान ने पूतना का वध कर दिया, खेलते खेलते जो है उन्होंने भगवान शक्तासुर का वध कर दिया। तो भगवान के लिए कुछ भी
कठिन नहीं है। हमारी सभी अनर्थ जो है वे, क्योंकि जो हम बोझा उठा रहे, मतलब वो क्या है, कार्ड डीमन मतलब बोझा उठाना, पूरा बोझा उनके ऊपर रखना, अपने बोझा हम उठा रहे। किसका बोझा उठा रहे हैं? हम जो है बुरी आदतों का जो बोझा हम उठा के चल रहे हैं, बैड हैबिट्स। ये बुरी आदत भगवान लाइटली, अगर हम भगवान के चरण कमलों में गिर जाएं और भगवान का चरण हमारे स्पर्श हो जाए तो हमारा सब जो है करके वो जो जितना भी बोझा है ना, बुरी आदतों का बोझा, तो ये आदत ही नहीं है कि हम भगवान के सामने सिर झुकाए, वैष्णवों के सामने सिर झुकाए। जब भी हम कोई वैष्णव देखते हैं, कोई गुरु देखते हैं, कोई जो वरिष्ठ भक्त देखते हैं, तुरंत हमें दंडवत, तुरंत गिर के तो उनके स्पर्श भगवान के चरण कमलों में। हाँ? नमो ब्राह्मण देवाय बस सब जो बुरे का आदत, द राइट एक्शंस ब्रिंग द राइट कॉन्शियसनेस। ये एक्शंस जो है करने से हमारा वो अपने स्वभाव को भूल दे, हमारी आदतों को बदल देता है। तो इसीलिए हमको ये आदत जो है, आदत को निकालने के लिए हमें अच्छी आदत डालनी होती है। और अच्छी आदत ये है भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करना, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करना, भगवान के सामने नाचना, है ना? तो अनेक जैसे कि बाकासुर और धेनुकासुर, वो धेनुकासुर का तो ऐसा, वो अपने अज्ञान बुद्धि नहीं, जैकैस, फूलिश, हमारी बुद्धि ऐसे जैकैस, जैसे धेनुकासुर क्या, गधा। तो भगवान ने ये धेनुकासुर वो बलि महाराज का पुत्र था उनके पूर्वजन्म। सहर्षिका नाम। तो गंधम मदन एक पर्वत है जहाँ पे वो 10,000 स्त्रियों के साथ आनंद ले रहा था। बहुत आवाज कर रहा है, बहुत जंपिंग कर रहा है, बहुत आवाज कर रहा है। तो दुर्वासा मुनि ने उनको कहा तुम मूर्ख हो, कि कुछ समझ में नहीं आता है, मूर्ख के जैसे चल रहे तुम, मूर्ख जैसा जो है गधा। 40 क्या 40 लाख वर्ष तक आप मथुरा में इस प्रकार से। तो वे क्या कहते थे तालवन में, और जब ग्वाल बाल और कृष्ण जो गए थे वहाँ पे, तो तालवन का जो वहाँ पे बहुत सुंदर जो फल, बहुत जूसी फल था, वो फल, अच्छा लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट, फल चाहते थे भगवान। ग्वाल बालों ने कहा कृष्ण, कान्हा देखो कितना सुगंध, अच्छा सुगंध आ रहा है। कृष्ण बलराम दोनों साथ में थे और भगवान ने सोचे कि हमारे प्रिय जो एक सखा मित्र है उनको जूस पिलाएंगे। इतना गर्मी, अभी जैसे कि गर्मी है ना, कुछ अच्छा जूस पिलाने का मन हो, तो भगवान ने कहा कि चलो जूस पिलाएंगे। तो तालवन में गए, तो तालवन का रक्षा कौन कर रहा था? ये गधा धेनुकासुर, जो कंस के अंडर था।
और वो सब जो जूस है ना वो लेके वहाँ पे मथुरा। तो भगवान ने कहा चलो अभी इसको करते हैं। तो कृष्ण और बलराम और उन्होंने जब वो कृष्ण बलराम अंदर आए तो धेनुकासुर जो है भागे, बलराम के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। और ये जो क्या होता है, ये गधे जो होते हैं ना, उनका जो पीछे का पैर हाइंड लेग जो होता है ना शक्तिशाली होता है। एक पीछे का पैर से एक लात मारेगा तो उड़ते जाए, कोई भी उड़ के चला जाए। उसमें बहुत शक्ति रहती है गधे के पैर। कभी भी गधे के पीछे पड़, ऐसे गधे के पीछे मत पड़ो, वो कैसा लात मार के मैं उड़ा देगा पता नहीं चले। तो उसने क्या किया, उन्हें ऐसे लात मारा। तो भगवान कृष्ण और बलराम ने जितने भी धेनुकासुर को तो एक्चुअली भगवान ने नहीं पर बलराम जी ने उनका वध किया, क्योंकि भगवान ने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था। जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया तो उन्होंने कहा कि मैं आपके परिवार के कोई भी जितने भी असुर है मैं उनको हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं मारूंगा। इसीलिए बलराम ने और सभी जितने भी वहाँ पे वो थे ना, कितने थे, जो भी गधे उनके साथी थे, बलराम कृष्ण बलराम ने उनको एक के पीछे के पैर से ऐसे 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 घुमा घुमा के पेड़ों के ऊपर ऐसे डाल दिए सब फल। और सब बच्चे अरे वाह क्या जूसी, जैसे लाइक जब अभी जूसी मैंगो का सीजन है, सब लोग जूसी जूसी आम रस चाहिए, इतना रस, उनको आनंद आ गया। तो इस प्रकार से भगवान अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं और भगवान सबसे शक्तिशाली है, शक्तिमान है। और ये धेनुकासुर जैसा हमारे दिमाग में भगवान उनको उड़ा उड़ा के हमारे जितने भी ये अज्ञानता है, भौतिक अज्ञानता है, भौतिक जगत में हम फंसे हुए, हमारे अंदर जितना भी अज्ञानता है वो पकड़ पकड़ के हमें जो नष्ट कर। ज्ञानोम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये अज्ञान से बाहर निकलने का जो मार्ग है वो हमारे गुरु जो है हमें इस अज्ञान से ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेक अनेक स्थितियाँ हैं और भगवान अपनी लीलाओं में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो उन्होंने इन सब लीलाएं की है और इन सब सिद्धियों, उनके सामने ये सब सिद्धि कुछ नहीं है। हमारा जो कुछ भी ये जो जड़ बुद्धि, जड़ इंद्रियां को शुद्ध करने के लिए, रिलीज करने के लिए भगवान जो है हमें हरि नाम और उनका प्रसाद, भगवान के चरण कमलों में अर्पित जो प्रसाद है उसको पाने से हमारा जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा और हम भगवत धाम के रास्ते पे टिक जाएंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. I like what you said about